कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः। अगर भगवान को जानना है तो तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कृष्ण कौन है, राम कौन है, लेकिन तत्व से जानना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये भी हम लोगों ने कई बार सुना है कि भगवान ये धरातल पर जन्म लेते हैं। उनके जो सो 3 कारण होते हैं। एक तो जो सो असुरों के ऊपर संहार करने आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और भक्तों का संरक्षण करते हैं। लेकिन बताया जाता है ये कलयुग इतना घोर कलयुग है, हर जीव केवल पाप के अलावा दूसरा कोई करना चाहता नहीं। और पाप में इतना रत है, लेकिन वो पाप को करना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कभी कभी। और इसके अलावा वो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, किसी भी प्रकार से मेरे पास धन आ जाए किसी भी कारण से और मेरा जीवन अच्छा व्यापन हो, और ये बहुत सारी सुख सुविधा उसके जीवन में वो चाहता है ना। और वो पाप के कार्य में रत रहता है और वो इसी तरह जो है वो भौतिक संसार में वो फंसते जाता है। और सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मकड़ी का जाल, जो मकड़ी होती है ना, उसके मुंह से फेन निकलता है। उसे पता नहीं होता है कि वो फेन उसे जाल में फांस रहा है, और वो ऊपर चढ़ने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वो उसके मुंह से फेन निकलते रहता है, वो फंसते रहती है। और अंत में वो निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। वो अंत में वो क्या होता है, मर जाता है। और बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु इतने करुणा, इतनी दया उनके अंदर है कि वो पूरे जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। सभी लोगों को अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। उनकी इतनी बड़ी करुणा को समझना इतना आसान नहीं है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। और कलयुग के जीवों को वो इतना बड़ा दान देने वाले हैं, ये कली के लोग वो जानते नहीं। चैतन्य महाप्रभु कभी किसी को कौन कितने भी जो सो दुष्कर्म करने पर भी वो नहीं देखते हैं, ये कितना दुष्कर्म किया है, इसने कितना पाप किया है, वो नहीं देखते। वो एक ही देखते हैं कि ये जीव का कल्याण किस तरह वो कर सके। और बताया जाता है कि निम्न से निम्न, अधम से अधम वैसे व्यक्ति का भी जो है सो वो कल्याण करना चाहते हैं। उनकी करुणा इतनी विशाल है। बताया जाता है कि महासमुद्र, इतना बड़ा समुद्र होता है ना, उतना विशाल भगवान का जो है सो करुणा है। और सभी को वो फ्री में, मुफ्त में ये हरे कृष्णा महामंत्र का जो ये संकीर्तन यज्ञ है वो सभी को देना चाहते हैं, ताकि इसकी संरक्षण में आकर इसका नाम जप कर, भगवान का नाम जप कर वो वापस भगवान का प्रेम पा सके।
जीव का कल्याण हो। ये चैतन्य महाप्रभु का जो है सो भाव है, ये करुणा है। और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इतने उदार है, सबसे जीव जितना पतित है पहले उस जीव का जो है सो उद्धार करना चाहते हैं। बताया जाता है कि झारखंड में जब वो हरे कृष्ण का महामंत्र जप करते हुए संकीर्तन करते हैं तो भालू, हाथी, घोड़े, सियार और चीते, ये सभी लोग वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ भूल गए हैं वो लोग, भगवान के नाम में इतने मग्न है, वो अलग प्रकार का जो है सो आनंद, दिव्य आनंद का जो है सो वो अनुभूति कर रहे थे। और ये कली का जो जीव है वो यही चाहता है कि उसे कोई प्रेम करने वाला हो, उसे कुछ ऐसी वस्तु मिले जो उसे अच्छा लगे। और भगवान ने वही दिया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन देने का कोशिश कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और वो राधा रानी का भाव लेकर भगवान स्वयं इस भौतिक संसार में जन्म लिए हैं नवद्वीप में। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा कि आप जो है सो ये हरि नाम संकीर्तन का पूरे हर घर में इसका जो है सो प्रचार करो, पूरे राज्य में इसका प्रचार करो, पूरी दुनिया में जो है सो इसका प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर वो दोनों प्रचार करने निकल पड़े। और एक जगह उन्होंने देखा कि एक जगह पे कई सारे जो है सो मनुष्य झुंड के झुंड वो ठहरे हुए हैं, और उन झुंड के बीच में ये जगाई मधाई, ये अति नीच, ये ब्राह्मण जाति के थे लेकिन अति नीच, अच्छी दुराचारी और 4 प्रकार के ये जो कर्म ये कर रहे थे, नशा करना, परिस्त्री संग करना और मांसाहार करना। और इससे भी घिनौना काम कर रहे थे वो लोग। किसी से अगर वो धन लेते थे उधार में तो वो चुकाते नहीं थे, चोरी करते थे, कई प्रकार के दुष्कर्म करते थे। और नित्यानंद प्रभु ने ये मन में ठान लिया, यही 2 व्यक्ति है जिन्हें हमें पहले उद्धार करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र हमें इसे देना चाहिए। और हरिदास ठाकुर मन ही मन प्रसन्न चित होकर वो नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। तो वो नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे मन ही मन प्रसन्न होकर। नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? तो हरिदास ठाकुर जवाब देते हैं, आपने निश्चय कर लिया कि ये दोनों को आप हरि नाम संकीर्तन दे के ही रहेंगे, तो ये दोनों जीव तर गए हैं। जब आपने निश्चय कर लिया है तो ये 2 जीवों को कोई रोक नहीं सकता है। नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों के निकट गए और उन्हें हरि नाम लेने के लिए कहा, और इसके बारे में वो बता रहे थे कि ये हरि नाम लेने से आपको कितना फायदा होगा। और कितनी बार वो बोलने पर भी, नित्यानंद प्रभु के बोलने पर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। और क्रोध में आकर वहां पर कुछ मटका होता है, मतलब मिट्टी का कोई पात्र होता है, उससे वो उठाकर वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो प्रहार कर देते हैं। और नित्यानंद प्रभु के चेहरे के ऊपर, मस्तक पर थोड़ा घाव हो जाता है, वहां से थोड़ा रक्त निकलने लगता है। ये बात चैतन्य महाप्रभु को जब पता चलती है तो वो इमीडिएट दौड़कर वो जगह पर आ जाते हैं। और क्रोधावेश भाव में वो जब हाथ यूं करते हैं तो सुदर्शन चक्र उनके पास आ जाता है। और ये दृश्य देखकर जगाई और मधाई दोनों भयभीत हो जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु उन दोनों को बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे करुणा के अवतार चैतन्य महाप्रभु, आपका ये अवतार शस्त्र धारण कर कर ये जीवों को मारने के लिए नहीं, आपका ये अवतार हुआ है जीवों को हरिनाम देकर उनका कल्याण करना चाहिए। कृपा कर कर इन दोनों के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाइए और अपने चरणों में कृपा पात्र इन दोनों को बनाइए। उन्हें आपने हरिनाम का जो है सो इन्हें
इन्हें देकर, इन हरि नाम का जो संकीर्तन आंदोलन है, इन दोनों को देकर इन दोनों को कृतार्थ कीजिए। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे और ये सब दो भाई जगाई और मधाई ये दोनों देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसी क्षण हमारी मृत्यु होने वाली थी चैतन्य महाप्रभु के चक्र से। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों को बचा लिया और वो समझ गए कि हमें अब से ये पूरे हमारा जो भी कार्य है उसे बंद कर देना चाहिए। और वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में गिरकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हम आज से ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जो समाज को गिराने वाला है, समाज को दूषित करने वाला है। और हम हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे और ये 4 नियमों का हम पालन करेंगे और एक शुद्ध वैष्णव बनकर हम एक एग्जम्पलरी बनेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के जो शरण में आता है, चैतन्य महाप्रभु उन जीवों का उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान की करुणा और भगवान की दया का कोई सीमा नहीं है। दूसरा वृत्तांत के बारे में हम बड़ा चर्चा करेंगे, वो है खोला वाचा श्रीधर। खोला वाचा श्रीधर भगवान का शुद्ध भक्त था और निरंतर भगवान का नाम लेते रहता था और उसका छोटा बिजनेस था। वो मौज के जो पत्ते होते हैं उसका बिजनेस करता था वो गंगा के तट पर। और जो भी कोई व्यक्ति उसके पास वो पत्ते खरीदने आता था तो वो जितना भी धन उसे एकत्रित होता था तो 50% वो धन भगवान की गंगा की सेवा में लगा देता था और 50% से वो अपना गुजर बसर करता था। और चैतन्य महाप्रभु रोज उसके पास आते थे और रोज उसके साथ मोल भाव करते थे और कहते थे आप जो है सो ये मौज का जो पत्ता है बहुत ही महंगा बेच रहे हो। और उसे मोल भाव करते थे, उसे बहुत सारा मोल भाव करते थे, बहुत सारा समय उसका लेते थे और आखिरी में प्रसन्न चित्त होकर वो कम भाव में वो उसे फ्री में ही दे देते थे। चैतन्य महाप्रभु को यूं ही दे देते थे और चैतन्य महाप्रभु मन ही मन बहुत आनंदित होते थे उनके साथ मोल भाव करते वक्त। और बताया जाता है कि उसके पास एक झोपड़ी थी और उसके पास 1-2 ऐसे पात्र थे, वो उसका यूज करता था और अपना जीवन गुजारता था। और दिन रात वो हरे कृष्ण महामंत्र कर कर वो भगवान का जो है सो नाम लेता था, भगवान का कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करते रहता था। और आस पड़ोस के लोग सोचते थे ये व्यक्ति पागल हो चुका है, उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, वो भूख के मारे वो भगवान को जो है सो पुकार रहा है। लेकिन वो खोला वाचा श्रीधर भगवान के नाम में इतनी रुचि है, इतना माधुर्य है और इतना दिव्य आनंद आ रहा है, इस भाव में वो भगवान का नाम निरंतर वो लेते रहता था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको कृपा देने के लिए उसे बुलाया। ये खोला वाचा श्रीधर, तुझे मैं कृपा देना चाहता हूँ, तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। देखिए वो खोला वाचा श्रीधर भगवान से मांगना बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उन्होंने केवल अहेतु की भक्ति मांगा है। और वो दूसरी चीज उन्होंने मांगा है कि मुझे रोज आप आकर मेरे साथ वो मोल भाव करना है, आपको रोज मेरे पास मेरी दुकान में आइए और मेरे साथ वो पत्ता खरीदने के पर मोल भाव कीजिए। देखिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से कुछ और नहीं मांगते, भौतिक चीज कुछ भी नहीं मांगते हैं और भगवान से यही मांगते हैं कि आपकी करुणा, आपकी दया यही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को जीवों के कल्याण करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और नित्यानंद प्रभु हरि घर घर जाकर वो प्रार्थना करते हैं, कृपा कर कर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो सो आप जाप कीजिए। ये माधुर्य है, ये दिव्य प्रेम आपके जीवन में लाने वाला है। ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोकेर प्रेम धन है, कृपा कर कर इसे स्वीकार कीजिए। और कई सारे लोग उनको धुतकारते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर हार नहीं मानते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके पास जाकर भिक्षा मांगते हैं, कृपा कर कर इस मंत्र को आप
कीजिए, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है पूरे संसार में सभी लोगों को उद्धार करने वाला है, क्योंकि सभी लोग, जितने भी कलयुग के जितने भी लोग, उन्होंने भगवान को त्याग कर, भगवान के साथ विद्रोह कर कर, भगवान से ईर्ष्या कर कर इस भौतिक संसार में आ चुके हैं और सुख की कामना वो कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तुम्हें सुख शांति ये संसार में मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हरे नाम है, हरे नाम है, हरे नाम है, केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कृपा कर कर ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में उतारिए, इसे जपने का प्रयास कीजिए। केवल कलयुग में इतना ही करना है और इतना ही करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होएगा, क्योंकि जीव यही चीज के लिए ललायित है, यही चीजों के लिए ललायित है, कृष्ण प्रेम के लिए ललायित है। ये आत्मा है ना, ये संसार में किस लिए भटक रहा है? सुख पाने के लिए। वो अपनी पत्नी में सुख पाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, बच्चों में भाग दौड़ कर रहा है, समाज में, राष्ट्रों में यही प्रकार का, यही सुख पाने के लिए वो भटक रहा है। 84 लाख योनि में भटक रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और ऐसा करने से आपको दिव्य सुख मिलेगा और माधुर्य प्रेम मिलेगा। वो क्या है? कृष्ण का प्रेम। तो कृपा कर कर हम आपसे विनती कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये भौतिक संसार में जो उनका जो जन्म हुआ है ये सभी जीवों को कल्याण करने के लिए, ताकि लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्ण।